छात्रों, आज दिनांक 5/6/2021। आज मैं आपको बताऊंगा बीजक कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, बीजक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। साधारण बीजक, यह माल की बिक्री के पश्चात वास्तविक तथ्यों के आधार पर बनाकर विक्रेता द्वारा अपने खरीदार अथवा ग्राहक के पास भेजा जाता है। यह पक्का बीजक कहलाता है। इसमें माल का वास्तविक मूल्य, वास्तविक व्यय एवं व्यापारिक छूट की वास्तविक राशि का पूर्ण विवरण होता है। नंबर 2, सूचनार्थ बीजक। यह बीजक माल की बिक्री से पूर्व पूछताछ करने वाले पक्ष को सूचना देने के उद्देश्य से अनुमानित अंकों के आधार पर बनाया जाता है। यह भावी ग्राहकों को इस उद्देश्य से भेजा जाता है कि यदि वे माल खरीदेंगे तो उन्हें माल के मूल्य तथा व्यय के रूप में कुल कितनी धनराशि चुकानी होगी। इसका कच्चा बीजक यानी अनुमानित बीजक इसे कहते हैं। तो सूचनार्थ बीजक का मतलब क्या समझ में आया कि एक सूचना देने के लिए बीजक बनाया जाता है कि इतना माल खरीदोगे तो कितने पैसा देना पड़ेगा, कितना व्यय लगेगा, इस पर कुल धनराशि कितनी होगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न इसमें आएगा कि बीजक में लिखी जाने वाली बातें कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो बातें हैं उनको आप ध्यान से समझें। नंबर 1, बीजक संख्या। देखिए, आपने बाजार में कभी माल खरीदा है, देखा है, तो उसमें जो बीजक मिलता है हमें, तो उस पर एक बीजक संख्या लिखी होती है कि या यो समझो उनकी जो किताब होती है, जो बिल बुक होती है, उसमें जो क्रमांक पड़ा होता है, संख्या पड़ी होती है, ये वही संख्या है बीजक संख्या। ठीक है। तो बीजक संख्या में बीजक संख्या लिखी जाएगी। जैसे 236/8। आदेश संख्या, ये 8 हो गया। जैसे आदेश संख्या का आपने कौन सा आदेश दिया, दूसरी पार्टी ने किस समय आदेश दिया, तो जो आदेश संख्या होती है उसका भी नंबर लिखा होता है। ठीक है। इसी तरह तीसरा पॉइंट है विक्रेता का नाम व पता। ये ऊपर छपा होता है उस पर, बिल बुक पर विक्रेता का नाम व पता। यह बहुत से लोग नाम सादा बिल बुक ले लेते हैं तो अपनी मोहर लगा देते हैं। तीसरा है बीजक तैयार करने की तिथि। तिथि तो आप समझिए, जिस दिन माल खरीदेंगे उस दिन। दूरभाष नंबर व तार का पता, नाम और उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर। इसके बाद क्रेता का नाम व पता, फिर जो माल खरीदता है उसका नाम लिखा जाता है, उसका पता लिखा जाता है। व्यापारिक शर्तें कौन कौन सी होती हैं। नगद माल खरीदने पर 2% की नगद छूट दी जाएगी, और उधार माल लेंगे तो फिर कोई छूट का मतलब ही नहीं है। बेचे गए माल का विवरण, जैसे नाम, किस्म, मात्रा या वजन, कितना माल चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कितने वजन का है वो माल, ये सब चीज़ें। माल की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट्स यानी दर है, कितने दर का माल है। जैसे कि 10 रुपये का एक पेन, ये उसकी क्या होगी, दर। और माल कितना, यानी कि 2 दर्जन, यानी कि 24 × 10 के हिसाब से। ठीक है। ऐसी कुल मूल। फिर व्यापारिक छूट कितनी दी है हमको, विक्रेता द्वारा किए गए व्यय कौन कौन से हैं, ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त राशि यदि कोई हो तो वो, तो शुद्ध देय राशि, माल भेजने का साधन। उसके नीचे लिखते हैं रेलवे की रसीद संख्या, बिल्टी भेजने का माध्यम, के माल किसके द्वारा भेजा जाएगा, रेलवे बिल्टी द्वारा भेजा जाएगा। नीचे एक लिखा जाता है भूल चूक लेनी देनी, और विक्रेता के हस्ताक्षर और हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पद, वो साझेदार है, पार्टनर है। ठीक है। तो ये बीजक में लिखी जाने वाली बातें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको भी हमें ध्यान में रखना है। और मैं इसका कल आपको फ़ोटो भेजूंगा, तो इसको आप ध्यानपूर्वक कर लें। और इसके बाद मैं आपको इसका सवाल कराऊंगा। ठीक है। तो उस दिन आप आराम से देखें और सवाल को समझने की कोशिश करें। बहुत सरल और बढ़िया सवाल है। ठीक है।